हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एडुकॉम पे। आज हम मैथ्स की वर्कशीट हमारा गणित का डे 18वां करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ 5 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमें कुछ फिल करना है और नीचे लिखा है ऐड 567 हमें ऐड करके आंसर लेके आना है 999999। ओके, तो हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें इसमें कि आंसर ये आ जाए। तो कैसे करेंगे इसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से की तरफ जाते हुए सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे एक्सट्रीम राइट में होगा सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा। तो मैं किस में 7 ऐड करूँ ताकि मेरे पास 9 आ जाए। तो ये तो बहुत आसान है, 2 है ना। ऐसे ही मैं किस में 6 ऐड करूँ कि 9 आ जाए, तो हो जाएगा 3, 6 और 3 9। और ऐसा क्या नंबर होगा जिसमें आप 5 ऐड करोगे तो 9 आ जाए, तो ऐसा नंबर होगा 4। तो इसलिए हमारा ऊपर फर्स्ट का आंसर हो गया 432। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में बस याद रखना है हमें कि इसमें है हमारे पास माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो ऊपर दे रखा है 856, 856 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 359 आ जाए। तो हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 6 में से 7 कैसे जाएंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 में से कुछ माइनस करना है जिससे कि 9 बच जाए। अब 6 तो खुद ही छोटा नंबर है, उसमें से क्या माइनस करूँ कि 9 बच जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 6 है ना, ये सीक्रेटली 6 नहीं 16 बन गया होगा। और ये 16 कैसे बना होगा, क्योंकि इसको 5 ने हासिल दिया होगा। अब 5 ने हासिल दिया है तो 5 बन गया 4, और हासिल लेने के बाद 6 बन गया 16। अब 16 में से मैं क्या घटाऊँ कि 9 बच जाए, तो देखिए ये आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7। इसी तरह अब यहाँ पे 4 था, 4 में से मैं क्या घटाऊँ कि 5 बच जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसने भी यहाँ से हासिल लिया होगा, तो ये हो गया 14, और इससे हासिल लिया होगा तो 8, ये बन गया 7। तो 14 में से क्या घटाएंगे कि 5 बच जाए, आंसर 9, और 7 में से 4 घटाएंगे तो ही आंसर 3 आएगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 497। ओके, चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 2 बीच के डिजिट्स मिसिंग है, एक ये और एक ये। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 7 में से मैं 3 घटाऊँगी तो 4 बचेगा, ये जो दिया ही हुआ है हमें बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आए कि मैं उसमें से जब 2 घटा दूँ तो 8 बच जाए। तो मैं किस में से जब 2 घटाती हूँ तो 8 बचता है, मुझे पता है 10 में से, लेकिन यहाँ पे तो एक डिजिट की जगह है, तो हमें यहाँ पे 10 का सिर्फ 0 लिखना होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचा। अब ये जो 0 था ये 10 बचा, ये 10 बना था ना, तो इसका मतलब इसने इसी से तो कैरी लिया होगा, हासिल तो इससे लिया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 बन गया। अब 7 में से मैं क्या घटाऊँ कि 2 बच जाए, तो वो हो जाएगा 5, इसलिए यहाँ पे आएगा ऊपर 0 और नीचे आएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 756 दिया हुआ है, इसमें से हमें कुछ माइनस करना है सब्ट्रैक्शन, कि हमारे पास 248 बच जाए। तो हमेशा हमें याद रखना, यहाँ से चलेंगे, 6 में से 8 माइनस करके हम 8 कैसे लाएंगे, इसका मतलब ये रहा होगा 16। जब ये 16 होगा तो इसने इस 5 से एक उधार लिया होगा, और उधार देने के बाद 5 बन गया होगा 4। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो मैं 4 में से क्या घटाऊँ कि 4 ही बचा रहे, तो आंसर तो 0 आ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं। इसीलिए अगले में जो 7 है, 7 ने किसी को कुछ भी कैरी नहीं दिया, तो इसलिए 7 में से क्या घटाऊँ कि 2 आ जाए, 5 घटा देंगे हम। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें ऐड करना है प्लस ये 5 है, हम यहाँ पे क्या ऐसा लिखें कि 0 बन जाए। अब ये 0 का मतलब क्या रहा होगा, कोई किसी नंबर को ऐड करके 0 तो नहीं आ सकता, तो इसलिए इसका मतलब है 10। तो 5 में मैं क्या जोड़ूँ कि 10 आ जाए, तो 5 जोड़ूँगी, तभी ये 0 आ गया यहाँ पे। और
जब ये 0 आया यहाँ तो यहाँ पे एक कैरी भी गया ऊपर, इसीलिए ये एक कैरी 1 और एक ये 1 जो दे रखा है ये 2 हो गए। 2 में मैं यहाँ पे क्या जोड़ूँ कि मेरे पास फिर वापस से 0 आ जाए, और इस 0 का मतलब वापस से क्या होगा बेटा 10। तो 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 10 आ जाए मेरे पास, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 8, इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। इसी तरह से जब यहाँ पे ऐड किया तो ये आ गया यहाँ 0 और ये ऊपर चला गया एक और कैरी 1। जब एक 1 कैरी गया तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, दोनों मिला के हो गए 3। 3 में मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि 8 हो जाए, तो मुझे पता है 3 में 5 जोड़ेंगे हम तो ही 8 आएगा, इसलिए ऊपर यहाँ पे मैंने एक जगह 8 लिख किया, यहाँ पे 5 और 5 लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, एक रेडियो और एक घड़ी का मूल्य 1000 रुपये है। यदि रेडियो का मूल्य 399 रुपये है तो घड़ी का मूल्य क्या होगा। अब दो चीज़ें मिला के हमें पता है कि 1000 रुपये की आ रही हैं, तो उसमें से एक को हम घटाएंगे तभी दूसरी मिल जाएगी, तो हमने सीधा माइनस कर दिया, और माइनस कर दोगे आप तो आपका 601 आ जाएगा आंसर, 1000 में से 399 माइनस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी में 2340 लोग बैठे थे, अगले स्टेशन पर 260 लोग और चढ़ गए इसका मतलब अब रेलगाड़ी में ज़्यादा लोग हो गए होंगे, ज़्यादा लोग हो गए इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देते हैं टोटल करने के लिए, 2340 और 260 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2600 लोग हो गए अब हमारे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। खाली जगहों में संख्याओं को घटते क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बड़े से छोटा, है ना, मतलब हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा, फिर उसके बाद छोटा 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 करके आगे आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे हम सारे नंबर्स देख लेंगे। सबसे पहले ये है 400 समथिंग, 600 कुछ है, ये 300, ये 700, ये 400, ये 600। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमें पता है 741, तो इसलिए 741। उसके बाद हम इसको घटते क्रम में लगाते जाएंगे तो आ जाएगा 648, फिर 645, 465, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए ध्यान से, 455, 364, ये हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में भी हमें घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, देख लीजिए कि किस तरह के नंबर्स दे रखे हैं। ये 7000 है, ये 5000 है, ये 4000 है और ये 800, 700, 600 है। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम देख लेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो 7080, फिर उसके बाद आ जाएगा 5486, फिर 4585 और इसी तरह से आगे ये 889, 754 और 638 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें उसी क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़े से आप छोटे से लगा सकते हैं इस तरह से। ये दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, अपने आप कर सकते हैं आप, नहीं तो ये आंसर्स देख सकते हैं हेल्प के लिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नीचे। गुणा करना सिर्फ एक डिजिट का है, बहुत ही आसान है। देखते हैं किस तरह से। हमें गुणा करना है 763 को 9 से, तो बहुत ईजी है। 9 3 ज़ा 27, 7 कैरी 2, 9 6 जा 54 और 2 56, तो ये 6 लिख दिया, ऊपर गया 5, 9 7 ज़ा 63 और 5 68, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह ये भी आप गुणा कर देंगे, इजीली हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। एक डायरी की कीमत 155 रुपये है, तो ऐसे ही 8 डायरी की कीमत कितनी होगी। जब हमें कभी भी एक चीज़ का मूल्य दे रखा हो, और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो हम हमेशा गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 155 को 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1240। तो ऐसी 8 डायरियाँ अगर आपको लेनी है तो 1240 रुपये की आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।